नुमाइंदों को और अपने यहाँ हमारे सोशल वर्कर्स और एक्टिविस्ट हैं उनको जो है मौजूद किया है। सवाल हमारे सामने सिर्फ ये है कि ईद मिलादुन्नबी जिस तारीख को होने वाली है, यानी जिसका इम्कान है, वो जो है मुंबई में और महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में गणेश चतुर्थी के विसर्जन की तारीख से टकरा रहा है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन थे कि हम जो है विसर्जन से पहले जुलूस का जो है इंतजाम करें या विसर्जन के बाद जुलूस का इंतजाम करें। पिछले साल हम लोगों ने विसर्जन के बाद जुलूस रखा था एक दिन, जिसको कहते हैं अगले रोज उसके। वही चीज आज दोहराई जाए या उससे पहले जुलूस निकाल लिया जाए, 16 को निकाल के, जिसको मुंबई की दौरान में बोलते हैं कि मोकले हो जाए हम लोग। तो वो सिचुएशन, अब वो सवाल हमारे सामने आज भी है। और हर फैसले के साथ जो है कुछ ना कुछ अवामिल जो है जुड़े हुए वाबस्ता हैं। ये करने में भी हमारे साथ सहूलत है, वो करने में भी हमारे साथ सहूलत है। 16 को निकालने में भी हमारे लिए कुछ सवालात हमारे सामने होते हैं, 18 को निकालने में भी हमारे सामने कुछ सवालात होते हैं। हम इन हालात में बेहतरीन उसको कहते हैं कि तमाम मसलियतों को मद्देनजर रखते हुए क्या फैसला करते हैं। इस फैसले का असर जो है वो महाराष्ट्र के दीगर शहरों में, दीगर इलाकों में भी होता है। हालांकि अलग अलग शहरों के अलग अलग मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज साथी जुड़े हुए हैं और हम इनकी बातें और इनके ख्यालात को जो है अगर जान जाएं तो फिर हमको एक आखिरी फैसले में पहुँचने में जो है बड़ी सहूलत हासिल होगी। तो मैं जनाब खलीलुर रहमान नूरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपको यहाँ तशरीफ लाए, अपनी बात करें। वारिस खान साहब भी तशरीफ लाए, हम उनका भी इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की ये मीटिंग मिलादुन्नबी के जुलूस के ताल्लुक से है, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी जुलूस का मामला ऐसा हुआ कि गुज़िश्ता साल भी गणपति का त्यौहार और ईद मिलादुन्नबी उसी दिन आया। इसके वजह से हुज़ूर मोइनुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां साहब की सरबराही और हजरत के हुक्म से पूरे महाराष्ट्र की एक मीटिंग इसी जगह बुलाई गई, जिसमें जलगांव, नासिक, भुसावल, औरंगाबाद, जालना, परभनी, तमाम जगह के उलमा किराम, वहाँ के जिम्मेदार यहाँ आए थे। और आने के बाद सबों ने इत्तेफाक राय से ये तय किया था कि हम गणपति विसर्जन के दूसरे रोज ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालें, ताकि पूरे महाराष्ट्र का अमन अमान और भाईचारा कायम रहे। तो इत्तेफाक हुआ इस पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 रबीउल अव्वल के बजाय 13 रबीउल अव्वल शरीफ को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े दस्तूर एहतशाम के साथ इसी जगह से निकाला गया। बहुत शानदार जुलूस हुआ और उसका मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में गया कि बम्बई के मुसलमानों ने, वहां की क़यादत ने दूसरे दिन के जुलूस निकालने का जो फैसला किया, उनको सराहा गया और मुबारकबाद पेश की उन्होंने।
तौर से यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ के गैर मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने और हुकूमत के डिपार्टमेंट के लोगों ने, तमाम लोगों ने उसको सराहा। और इस साल भी ये नौबत आई कि आज भी 29 का चांद नहीं हुआ, 30 का चांद का ऐलान कर दिया गया, कहीं भी चांद नजर नहीं आया। अब उस हिसाब से 17 तारीख को गणपति विसर्जन भी है और उसी दिन ईद मिलादुन नबी भी है। इसलिए इन साल भी कोई मसला है और जाहिर सी बात है, उसके लिए हम आप ये जो थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, कोई अगर फैसला कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जिस तरह से गुज़िश्ता साल आपकी क़यादत, आपकी सरबराही में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई तमाम जगह के लोगों को, ताकि हमारी एकजहती कायम रहे और लोगों को मैसेज भी जाए कि हमारी क़यादत से जो फैसला किया अमन्ना सदकना, हम उस पर अमल करने को तैयार है। हुज़ूर मोइनुल मशाइख ने ऐलान किया। तो इस साल भी मेरे ख्याल से अगर अभी हुई, हम लोग बात कर रहे थे ये मीटिंग, इसके बाद आज की जो मीटिंग हो रही है ये आखिरी मीटिंग नहीं है। शनिचर के रोज एक बड़ी मीटिंग इसी तरह से, क्योंकि वक्त भी नहीं है और मैसेज भी पूरे महाराष्ट्र में जाना चाहिए। शनिचर के रोज 17 इसी शनिचर को एक बड़ी मीटिंग इसी जगह पे पूरे महाराष्ट्र के जिस तरह गुज़िश्ता साल बुलाया गया था, यहाँ बुलाई जाए, सबकी राय लेकर इत्तेफाक की राय से ये ऐलान किया जाए कि हमको जुलूस किस दिन निकालना है। क्योंकि 17 को तो सवाल ही नहीं पैदा होता निकाल सकते हम, ना हमें पुलिस इजाजत देगी ना हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है हमको किस दिन निकालना है उसका फैसला हम उसी दिन करें और मेरे ख्याल से ये मुनासिब भी रहेगा और अगर इत्तेफाक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना नबी का मशवरा ये है कि हम आज भी फैसला न करें, बल्कि और कुछ इंतजार करें। ठीक है, बात नोट की जाती है, लेकिन हतमी नहीं है। इस पर हो सकता है दूसरी आधार जो है तो हम लोग कुछ फैसला करें। मैं इस्माइल मखाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी एक बहुत बड़े जुलूस को संभालते हैं, उसकी क़यादत का पूरा जिम्मा आपके है। और जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये कि अगर जुलूस हम लोगों ने 16 को निकाला तो क्या हमारे जो शरका हैं उनको वो जो जुलूस के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ट्रक्स वगैरह की, और जो किराए पे लेते हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? और अगर होगी तो क्या हम लोग इस तरह से सद्देबात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आजू भाई का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे असर की नमाज के पहले ही फोन करके कहा कि इस्माइल भाई आज मीटिंग रखी गई है, आपको आना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए भी आजू भाई का मैं शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ तक का ईद मिलाद का जुलूस का जो मसला है उसी बात को मैं बार बार दोहरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मौलाना साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझदारी दी है। पिछले साल भी यही मसला आया था और अब हम लोगों ने एक दिन आगे लेकर उस मसले को हल किया था। इस साल भी 17 तारीख के दिन रात भी है, गणपति भी है, तो मेरी अपनी राय के हिसाब से बता रहा हूं। फिर सब लोग मिलकर जो भी तय करे वो बात अलग है। मेरी राय ये है कि 17 तारीख को तो निकलने का सवाल ही नहीं होता है। कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि उस दिन दंगा फसाद हो, आपस में झगड़ा फसाद हो, कहीं लोगों के कत्ल हो जाए, कहीं लोगों की लाशें गिर जाए। 17 तारीख को किसी भी हिसाब से निकालने का सवाल नहीं होता है, लेकिन 18 तारीख को हम निकालते हैं
तो बेहतर होगा अगर एक दिन पहले भी निकालने का जो लोग सोचते हैं तो भी गलत रहेगा, क्योंकि 16 तारीख को भी, क्योंकि ईद मिलाद का हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन है, पूरा महीना हम मना सकते हैं। मगर 16 तारीख को भी पहले हम लोगों ने तय किया था कि 16 तारीख को निकालेंगे, एक दिन पहले, तो वो 16 तारीख को जब जुलूस निकालते हैं तो उनकी 17 तारीख के जो मंडल अभी तक लगा हुआ है, वो 17 तारीख तक मंडप लगा हुआ रहेगा। अगर हमारा जुलूस वहां से निकलता है तो कुछ न कुछ हरकतें निकल हो सकती है, और उसमें ना जाने कहीं हजारों की तादाद में लाशें गिरेगी, चाहे किसी की भी लाशें गिरे। अल्लाह ना करे, हमको दुआ ये करना है कि हमारा ये ईद मिलाद का मुबारक का दिन अब बड़े अमन और शांति से और अच्छे पैगाम के साथ निकल जाए। इसलिए मेरी राय है 18 तारीख को निकाला जाए, वो बेहतर होगा। मैं अभी हमारी यादी में बात करता हूँ। मैं जोगेश्वरी से लेकर अंधेरी और बावला से लेकर वापस इरला मस्जिद के पास खत्म करता हूँ, जिसमें 5 से 6 घंटा मेरा जुलूस हमारा ये जुलूस चलता है, और मगरिब के बाद में निकलता हूँ, मगरिब के नमाज के बाद ही निकाला जाता हूँ, तो ताकि किसी की कोई नमाज ना जाए। हमारे यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट पूरे तरीके से, चाहे ट्रैफिक हो, पुलिस हो या कोई भी हो, हर तरीके से हमको पुलिस सेवाएं देवा सर्विस देते हैं। पिछले साल जहां मैं स्टेज लगाता हूँ, हमारा स्टेज लगता है, उससे लगकर ही बड़ी फुटनपति का बड़ा वहां पर स्टेज लगता है। मैंने एसीपी से कहा, सर हमारा पास जुलूस यहाँ से जाएगा, तो बोले इस पर साहब आपको टेंशन मत लो, मैं सुबह 6 बजे उनको निकाल दूंगा, मंडप निकालने के लिए बोल दूंगा। आपका शाम को मगरिब के नमाज के बाद है, मगर मैं 6 बजे सुबह उसको लगा दूंगा जिससे उनका मंडप निकल जाता है। और उन्होंने वही किया, और इतनी अच्छी तरह से उन लोगों ने सर्विस दी है। बोले तुम 12 बजे तक चलाओ, 1 बजे तक चलाओ, 2 बजे तक चलाओ, तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जुलूस को कुछ नहीं होगा। मेरी हमारी तरफ से डीसीपी हमारे उपाध्याय साहब थे, उन्होंने कहा 2 बजे तक आपको चलाओ, बजाओ, जो करना है करो, मैं तुमको छूट देता हूँ। तो उससे बेहतर वो क्या होगा? अगर हम गवर्नमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, हमारी कौम लेके चलती है और हमें इतनी आजादी देते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें 17 तारीख को निकालना चाहिए। ऐसी मेरी दरखास्त है। इतना ही मैं आपको 18 तारीख को निकाला जाए, ऐसी मेरी दरखास्त है। और वहाँ जो गाड़ियाँ वगैरह के जो भी है, तो वो गाड़ी जो ट्रक वगैरह जो आती है, उसमें तो हम कमीशन भी, पुलिस कमीशन भी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले मीटिंग पिछले साल बुलाया था, मुझे भी बुलाया गया था। हजरत भी वहाँ शामिल थे, आशू भाई भी शामिल थे, काफी लोग शामिल थे। उन्होंने अपने ख्याल पेश किए थे। उस वक्त कमिश्नर सब बात पे एक्सेप्ट किया था। उसी तरह इंशाअल्लाह इस साल भी मीटिंग बुलाएंगे, हम अपने ख्याल पेश करेंगे, और इंशाअल्लाह वो हर बात को कबूल करेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसी में आप उम्मीद रखता हूँ। शुक्रिया। मशवरा दें, इसको कहते हैं कि काबिल अमल, बाकी से आपको सवाब बयान करने की और दीगर तफसीलात में जाने की और हर बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं मौलाना शबीर से दरख्वास्त करूँ कि आप आए हैं और हमारे उम्र करामों की नुमाइंदगी करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तआला शान तमाम मुसलमानों को रबीउल नूर का चांद और एक पूरा महीना अमन और अमान के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी कोशिश रही है कि हमारी कौम की रहनुमाई के लिए हमारे संजीदा रहनुमा, और सबसे बड़ी बात है कि साउथ मुंबई में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और नेमत की शक्ल में अल्लाह ने हमें मुआइन मिल्लत अता फरमाई, जो निहायत संजीदगी रखते हैं और बड़ा दर्द रखते हैं मिल्लत के लिए। और आज इत्तेफाकी यह दावत इस्लामी ये भी पूरे हिंदुस्तान में रबीउल नूर के जुलूस निकालते रहती है। एक जुलूस हम फैजान मदीना से निकालते हैं, जो डोंगरी शहादत से होता हुआ मिट्टी बाजार जंक्शन, फिर आयन रोड पे होता हुआ फैजान मदीना वापस आ जाता है। आज उसकी परमिशन के लिए गए थे, तो अफसर ये बोल रहे थे कि डेट क्या होगी, वहां से मुझे जिम्मेदार ने कॉल की, तो
میں نے یہ کہا کہ آج خلافت کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں جو فائنل ہوگا وہ دیکھ کر ہم جلوس نکالیں گے. اور یہ فائنل کرنے کے لیے ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی ایج کے فرد کو اپنے اندر کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اسے جذباتی نہیں ہونا چاہیے. کام کرنے کا جذبہ اور ہے اور جذباتی ہونا اور ہے، اور سارا معاملہ جو بگڑتا ہے وہ جذباتی ہونے کی سبب ہی بگڑتا ہے. اور اس جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے یعنی ہمارے علماء، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما ایک جان کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ ایک جان کی اہمیت اللہ کے نزدیک بڑی رکھتی ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کسی نے ناحق قتل کیا اور اس کے ناحق قتل میں اگر ساری دنیا والے ملوث ہیں تو ان ساری دنیا والوں کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرمائے. تو یہاں تو بہت بڑی جان کا معاملہ ہے، بہت بڑی احتیاط کا معاملہ ہے. تو میں اپنی طرف سے ناقص سے عرض کروں گا کہ جلوس جوڑو 18 تاریخ کو نکالا جائے تاکہ تمام تر جو بھی اشتعال انگیزی ہے، جو بھی جذباتی معاملات ہیں وہ ختم ہو اور نہایتی اہتمام کے ساتھ، احتشام کے ساتھ جلوس نکالے جائیں. اور اسپیشلی ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ گاڑیاں تو ہو لیکن اس میں ڈی جے نہ ہو. ڈی جے فری ہمارا جلوس ہو، اس انداز میں جلوس ہو کہ خلافت کمیٹی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ حیثیت بھی رہے، اور جس علماء اس میں شامل ہو چکے ہیں ملک ملت کا خاص اس پہ توجہ ہے. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ ہمارا جلوس ڈی جے فری کیا جائے، بے ڈسپلن جلوس نکالا جائے تاکہ دیگر اقوام ہمارے جلوس سے اسلام کی تعریف کرتے نظر آئے. جزاکم اللہ خیر. شبیر صاحب، آپ نے بہت ہی قیمتی باتوں سے جو ہے ہم لوگوں کو نوازا ہے، اور آپ کے منشا کے مطابق جلوس جو ہے وہ 18 تاریخ کو نکالا جائے گا، دوسرے دن. ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور صرف گجرات اور بہار سے اعلان آیا ہے. تو ہم یہ سمجھ کے چلیں کہ بمبئی میں جو ہے عید میلاد النبی کی تاریخ جو ہے وہ 17 ستمبر طے ہو جائے گی. لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ بعد میں کہیں اور سے شہادت آ گئی اور یہ فیصلہ جو ابھی تک 17 کے حق میں ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی لانی پڑی تو پھر ہم لوگوں کو جو ہے آج ہی یہ طے کرنا چاہیے کہ بعد میں آنے والی شہادت کو جو ہے پیش نظر رکھا جائے، یا ابھی جو صورتحال ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے 18 تاریخ جو ہے سیل کر دیا جائے. تو میں اس سلسلے میں اب اپنے جناب امین بھائی کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں، اور کیونکہ ہر معاملے میں جو ہے پیش رہتے ہیں اور ہمارے شانہ بشانہ رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پھر ایک بار انشاءاللہ ہم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کا اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے. اسٹیج پر آج اس بہت ہی خصوصی میٹنگ میں ہمارے ملت کے رہنما رہبر حضرت مولانا اشرف صاحب، خلافت کمیٹی کے چیئرمین سلفت آرزو صاحب، میرے دوست ایکس ایم ایل اے وارث پٹھان صاحب، ڈاکٹر جاوید جنیجا جی، ایپار آفیسر میمن صاحب، مولانا خلیل نوری صاحب، مکوانا صاحب، محمد لگڑا والا صاحب، تمام اسٹیج پہ بیٹھے علماء اکرام، سامنے بیٹھے میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں. میرے پہلے مقرر میں آپ نے بات رکھی کہ آج چاند نہیں دکھا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ 30 کا چاند ہم لوگ بنائے اور عید میلاد النبی 17 تاریخ کو. اگر کوئی اشرف صاحب یہاں پہ جب تشریف فرما تھے تو یہی بات ذکر ہو رہا تھا حضرت مولانا اشرف صاحب، خلیل نوری صاحب اور میرے بیچ میں، اور یہ میری بھی یہی رائے رہے گی
کہ سنیچر کو اگر چاند انشاءاللہ ہو جاتا ہے سنیچر کے دن ایک بڑی میٹنگ پورے مہاراشٹر کی بلائی ہے حضرت معین اشرف صاحب کی قیادت میں، اور تمام علماء اکرام پورے مہاراشٹر کے ہر صوبے سے ہر ضلع سے آئے، اور ایک مشترکہ فیصلہ کہ پورے مہاراشٹر میں بے شک عید میلاد النبی ہمارے گھروں میں اور جو اسلامی طور پر جو ہمارے فرض ہے، ہماری جو جوابداری اور ذمہ داری ہے، کیونکہ عید میلاد النبی ایک ایسا موقع ہے جہاں صرف اور صرف پوری دنیا میں نور ہی نور رہتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں لوگوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کے کام آنا، اور ہر وہ کام جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس دن کے صدقے میں اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر کے ہماری مغفرت کر کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں ہم کو روز قیامت کے دن جگہ دے دے، وہ دن نہیں، اتنا مقدس، اتنا پاک اور اتنا برکت والا دن ہے۔ تو جس دن اسلامی طور پر عید میلاد النبی منائی جائے گی 16 تاریخ کی رات، 17 تاریخ کا دن، باقی سب چیز تو ہم اسی دن کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں کہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری جوابداری اور ذمہ داری ہے کہ اس دن پہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جو آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی ہدایت دی، جو ان کی سنت ہے، ہر سنت کا عمل کرنے کا دن ہے، اور صرف وہ دن نہیں، اور اس دن جیسا پورا سال بنانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ مگر جو جلوس کا معاملہ ہے، جو ہم خوشی مناتے ہیں، جو بچے خوشی مناتے ہیں، جو ایک پیغام لے کر کے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، قومی یکجہتی کا، وہ جلوس کے ساتھ میں وہ پیغام جو ہمارا جاتا ہے، وہ جو علماء اکرام چرچا کریں گے، پورا مہاراشٹر لبیک کہتے کے پیچھے چل پڑے۔ ہمارے سردار لالو صاحب نے بی وارڈ میں میٹنگ لی، ای وارڈ میں میٹنگ لی، جاوید جنیجا صاحب ساتھ میں تھے، ہمارا لگا صاحب ساتھ میں تھا۔ بہترین جلوس کس طرح سے اس کے انتظام ہے وہ کیسے بہترین، اس کے اوپر سب غور و فکر ہو چکا ہے، اور آج بھی مجھ کو لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں پولیس کے نمائندے بھی اس محفل میں شامل ہوئی ہیں، اور ہر طرح کا انتظام پختہ ہوگا، صحیح ہوگا۔ مگر یہاں موجود ہر ایک آدمی نے، ہر ایک نے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں عید میلاد النبی کے جشن میں اور جلوس میں اپنا 100% دوں گا، 99% نہیں، 100% دوں گا، اور اتنا یادگار، اتنا شاندار یہ جشن اور جلوس ہوگا کہ انشاءاللہ لوگ اس کو صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ یہ ہم سب کی کوشش ہونا چاہیے۔ پھر سے ایک بار میں حضرت معین اشرف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت دے کر یہاں پر موجود تھے، سب کی بات سن رہے، اور حضرت جیسا کہ ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ آپ کی قیادت میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے شنیچر کو، ایک بار کو پورے مہاراشٹر کی، اس میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو فیصلہ علماء اکرام کریں گے قوم اس کو مانے گی۔ میں سردار لالو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی محنت مشقت کر کے جو جلوس ہے اس کو کامیاب کرنے کی ان کی پوری تیاری چل رہی ہے۔ خلافت کمیٹی کے ہر وہ ممبران جو سرفراز بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہیں، ہر میٹنگ میں رہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی بات یہ ختم کرتا ہوں، اور مجھ کو کہیں دوسری جگہ جانا ہے، اس کے لیے میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ کی بات بھی ہے وہ پہلے میں نے کہا تھا وہ کی جاتی ہے، اور میں ایک چیز کو ایک طرح انحراف کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ہم جلوس کی تاریخ کا فیصلہ جو ہے وہ 4 دن کے بعد کسی میٹنگ میں کریں۔ میرا آپ لوگوں سے جو میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ آپ آج کر لیجیے، 4 دن بعد اس توثیق کروا لیجیے تمام دیگر علماء اکرام کو اور تمام نمائندوں کو لے کر دلوانے کے بعد۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آج کی تاریخ میں جو ہمیں اس پرابلم کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مہمان خصوصی کے طور پر جناب چندر شیکھر آزاد صاحب سے بات کر کے رکھی ہے۔ نگینہ کے ایم پی ہیں،
भीम आर्मी के चीफ हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनको हमने 2 डेट्स लेकर रखी थी, या तो 16 को होगा या 18 को। क्या बार बार फोन आ रहे हैं कि आप जो है एक डेट बताइए, क्योंकि उनके यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो गए, हरियाणा में होंगे, कश्मीर में होंगे वगैरह वगैरह। तो उनके भी हम ये नहीं चाहते कि वो किसी तरह अपने आप को जो है किसी तकलीफ में गिरफ्तार पाएँ और उनका मुंबई आने का प्रोग्राम जो है वो डावाडोल हो जाए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि फैसला हम आज ही कर लें, और इसकी तौसीक के लिए जो है वैसे पंचायत साहब के यहाँ हर साल ईद मिलाद से पहले उन्होंने कराची एक बहुत ही मुफस्सल मीटिंग हुआ करती है। मैं समझता हूँ इस साल भी उसी मीटिंग का आप लोग हवाला दे रहे हैं बार बार। तो जिस तारीख को भी आप मुनासिब समझे वो मीटिंग रखें, और आज जो आप फैसला करें उसकी तौसीक जो है वो उस तारीख उस मीटिंग में जो है करवा दें। तो उससे ये होगा कि हमारे जो इंतजामी उमूर हैं उसमें हम लोगों को जो है फिर जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उनसे हम लोग जो है बच जाएंगे। मैं इत्तेफाक नहीं करेंगे, जो बाहर के लोग आएंगे वो कहेंगे आपसे फैसला कर लिया। पिछला साल जो मीटिंग यहाँ रखी थी उसमें महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए थे जी, और उन्होंने मीटिंग को बहुत सराहा था और तरीके से हो गया था। क्योंकि कल आपने फैसला किया आज मीटिंग उस साल को बम्बई के फैसला ना के बराबर एक काम होती है, उस सनीचर को जो है वो एक तरफ कर दिया जिसमें वहाँ जहाँ जहाँ से न्यूज़ निकलता है उन लोगों से रब्ता करके उनको बुलाने की कोशिश की है। उसी दिन करेंगे तो उसका असर है। अभी वजाहत कर दी जाती है आप ठीक है, आपको जैसा मुनासिब अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैं 2 बातें और इसमें ऐड करता चलूँ कि देखिए पूना वालों ने भी फैसला कर लिया है, वो ईद मिलाद जो है वो अपना जुलूस जो है वो विसर्जन के 3 दिन बाद निकालेंगे, क्योंकि पूना के हालात ऐसे हैं कि पूना में जो है वो विसर्जन जो है वो 10वें रोज ही नहीं होता, 11वें 12वें रोज भी जो है वो सिलसिला जारी रहता है। आपकी बम्बई से मैं समझता हूँ कि ना जाने कितने यूज की जी। कम से कम उनसे आप कहीं वो ना है रब्ता करके और मतलब शहर बम्बई यहाँ से लेके तक 50 तो इस वक्त यूज नहीं करते रब्ता करना आप कर नहीं तो हम लोग ये नहीं एक से तय बात है कोऑर्डिनेशन करके कल जुमेरात है, सेट करिए, सेफर साइड के ऊपर रखिए। ठीक है। कोई मतलब भी ना हो इसलिए उसमें क्या है बाहर के जो लोग ऑन आएंगे ऑफिशियली बात नहीं समझ लीजिए जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ऑन ऑफिशियली हाँ अपने बात में चलिए, अल्लाह ने इसके अंदर बार बार मैं समझता हूँ कि अभी हमारे 2-3 साथी था उमर यहाँ आ जाओ। नहीं सुनिएगा, मामला ये है कि बहुत सारे नौजवान देखिए जो गाड़ियाँ निकालते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, रास्तों में जो सजावट की तैयारियाँ होती है, तो हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट जो लोग इस्तेमाल करते हैं सारे काम करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का यही था कि अपनी देखो जुलूस अगर एक दिन आगे बढ़ाएंगे ना उम्र में, तो राय ये रखना कि बस 2 दिन आगे बढ़ा, मतलब अगर जुम्मा के दिन अगर आ गई है जुलूस का आप लोग बात ना मिला सकते हाँ तो मैं कह तो रहा था कि उमर भाई यही आके बात करिए ना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शेख हसीन जो तशरीफ फरमा हमारे हजरत कोई मिल्लत हम सबके कायद खिलाफत कमेटी के चेयरमैन अली जनाब सरदार आजू साहब, एक्स-एम.एल.ए वारिस पठान साहब, मौलाना रहमान नूरी साहब, इकबाल रहमान ऑफिसर साहब और सभी जिम्मेदारान, मैं मुख्तसर से एक नौजवानों की तरफ से एक बात रखने के लिए आया हूँ। आज 4 नहीं हुआ, 16 की बजाय हम ये 17 तारीख को पकड़ के चले जुमेरात के दिन। मंगल अरे मैं मंगल है 17 जुमेरात 17 मंगल है भाई, 17 सितंबर मंगल है। सितंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रबीउल अव्वल की बात कर रहा हूँ। तो 12 तारीख 12 तारीख आ रही है ना, तो शनिचर का दिन कौन सा आ रहा है जो बात हो रही थी तब? अरे भाई 17 सितंबर सब पकड़ तो उम्र पर वही पकड़ो, उसी में 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल मंगल को है। क्योंकि मैं बोलने में कुछ confuse हो रहा हूँ। हाँ 12 रबीउल अव्वल मंगल है। हाँ सॉरी दिन का फर्क हुआ। मंगल। ये बोल रहे थे कि
एक दिन के बाद क्या होता है, 17 तारीख को जब विसर्जन होता है तो दूसरे दिन भी बड़ी गणपतियां जो होती है उनको जाने का रहता है। जैसे लालबाग का राजा, दीगर जगह की भी गणपति जो है उस दिन विसर्जन की जाती है। हाँ, तो उसके लिए नौजवानों की तरफ से एक बात थी, मैक्सिमम लोगों से मेरी बात हुई थी कि एक दिन की बजाय 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाए जुलूस को, ताकि इत्मीनान से सब तैयारी भी कर लें और जुलूस भी आसानी से उसके अंदर ही आए। खत्म मत करो यार। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं फैसला नहीं हो रही है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि जुलूस एक दिन की बजाय 2 दिन आगे बढ़ा दी जाए, एक दिन पहले भी रखा जाए, क्योंकि ईद के बाद वासी होती है, दिवासी होती है। जब ईद का दिन आएगा उसके बाद वासी और दिवासी होगी। ईद उल अजहा के दिन के पहले जुलूस निकालना कोई समझ की बात नहीं है, तो उस चीज की बात नहीं है। और अगर हो सके तो उसको 2 दिन आगे जुलूस को बढ़ाया जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। और दूसरी एक बात और है, डीजे के ताल्लुक से हर साल बात होती है, मगर नौजवानों के अंदर काफी नाराजगी पाई जाती है। मैं हमारे बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि डीजे के मुद्दे के ऊपर जरा बारीकी से गौर करें। देखिए अभी भी हम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए, और जो भी अपनी राय पेश कर रहा है उसका जवाब पेश करना चाहिए। आप अगर कुछ फरमाना चाहते हैं तो आइए। 18 तारीख की बोलो भाई। निजामुद्दीन भाई स्टेज पर बैठे हुए हमारे रहनुमा मोइन मियां साहब और जितने भी उलमाए किराम हैं, लायक इकराम बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे हैं। आज जो भी आए हैं इश्क़ मोहम्मद में आए हैं, उस जुलूस को कामयाब बनाने के लिए मेरी ये राय है कि जुलूस तो 17 तारीख को या 16 तारीख को तो निकालने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 17 तारीख को तमाम मसाजिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और 18 तारीख सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप समझिए जिस बात की अहमियत उस दिन होती है उसके बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। आप जितना लेट करते जाएंगे उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। और जितनी भी गणपति है सबसे ज्यादा आखिर में गणपति सुबह 6 बजे लाल बाग का राजा डूबता है, जो कि मोटी टाकी से निकल के 4 बजे 6 बजे डूब जाता है, बॉम्बे में खत्म। ये सरकार बराबर बता रहे, पूना में 3 दिन होता है, बॉम्बे में नहीं होता है, लेकिन बॉम्बे का जुलूस तारीखी जुलूस है। इसलिए इस जुलूस को मेरी राय है कि 18 तारीख को ही निकाला जाए, चाहे चांद की शहादत 16 को हमारा 12 रबीउल अव्वल हो, क्योंकि हमारा वो मजहबी त्योहार है। मोर मुबारक की ज़ियारत और जितनी भी न्याज फातिहा होती है 16 को होता है या 17 को। ये जो जुलूस है ये सियासी भी है और मजहबी भी है, इसलिए इसको 18 तारीख को निकालना चाहिए। एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा जाएगा मुल्क के, और जो भी बाहर से आने वाले उनको बोलना जिद मत करो, जोश से मत होश से काम लो। मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो एक भी आपका जरा सा भी वो देख रहे हैं कि हमको मौका मिले हम तुम पे झपट पड़े और माहौल को खराब कर दे। इसलिए मौलवी मशाइख जो भी फैसला करें, जो भी उलमाए कराम शनीचर को आए या आ जाए, वो 18 तारीख को उनको जोर दे। और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर भी हैं और इनकी बात भी माशाअल्लाह सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं कचौटा से। इनकी बात अगर मीटिंग नहीं भी बुलाई गई शनीचर को, तो अगर ये कह भी देंगे तो सब लोग आमन्ना सद्दक़ना मान लेंगे। अल्लाह ताला इनकी बातों में वफादार है। और सबसे ज्यादा अगर जो डीजे के लिए कोई मुखालफत करता है तो ये मोइन मियां की हस्ती है, आखिरी दिन तक इनके पैगाम भूलते रहते हैं। लेकिन अफसोस इस शैतान को कि उतना ही हमारे नौजवानों को बनाता और डीजे बजाता है, उनको मोइन मियां ही वो शख्सियत है जो सबसे ज्यादा डीजे की मुखालफत करते हैं। इसलिए मेरी यही राय है कि 18 तारीख को कह दिया जाए। और मोइन मियां की बात एक बॉम्बे का पूरे इंडिया में कोई व्यक्ति बात को टाल नहीं सकेगा। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा को उलमा भी है और सैयद घराने से ताल्लुक रखती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किए। मैं समझता हूं कि अब राइन साहब निजामुद्दीन वो पॉलिटिकल अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मियां साहब, मैं कोई
اس پر کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, مجھے جتنی سجھاؤ ہے میرے اندر, ایک سجھاؤ میرا یہ ہے کہ یہ پہلا جلوس ہوگا تو پولیٹیکل دائرے سے گزرے گا, تو اس بار تھوڑی سی مشکل بھی آئی تھی. میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جو فیڈ بیک مجھے ہم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ سرفراز بھائی ایک 500 لوگوں کے والنٹیری جلوس کے لیے کہاں کہاں آپ سیکیورٹی اور اس پہ کام کرنے والے ہیں, یہ بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ یہ پورا جلوس اس بار اور جلوسوں کے علاوہ ہٹ کر ہے, یہ دھیان رکھیے ابھی سے آپ. میں آپ کو بہت کلیئر پولیس ادھیکاری رہتا تو میں ان کو بتا دیتا کہ کیا اور بھی کیا ہو سکتا ہے, تو وہی ایک چیز. دوسری جو ایک بہت امپورٹنٹ جس پر بحث ہو رہی ہے 24 13 15 18 ہی بیٹر ہے, کیونکہ ان کا کیا ایشو ہے, ان کو ہم ایک دن آٹومیٹک دے دے رہے ہیں. دوسری چیز ہے کہ وہ وسرجن کر کے وہ سو جائیں آرام سے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, پوری رات دن وہ سو لے, ہمیں آرام سے اپنا کام کر رہا ہوں. تیسری جو میں سب سے امپورٹنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ چونکہ منویر صاحب کی ہے اور سرفراز نہیں ہے, جو آپ کی مہمان خصوصی کی جو گاڑی جاتی ہے اس کی بدنظمی اتنی ہے کہ لوگ اب بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جوابداری طے کریے کہ آپ کس کو اس پہ کھڑا کر رہے ہیں, اس کو پاسز ایشو کریے اور پولیس کو بتا دیجیے بھائی یہ 5 آدمی کا پاس ہے, 17 آدمی نہیں چلے گا. اس طرح کی بدتمیزی ہوتی ہے اس میں, تو مجھے شرم آتی ہے یہ کہنے کو, مجھے نہیں کہنا چاہیے میں یس. اور یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا کہ صاحب وہ مہمان خصوصی کا وہ حال ہوتا ہے, اگر علماء کی جس قدر بےعزتی ٹرک اس پر مہمان خصوصی کی گاڑی ہوتی ہے نا, مجھے آپ چاہیے تو سب ویڈیو آپ کو دکھا دوں کیا کیا ہوا. میں اس لیے خاص آج آیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ طے کریے, آپ کو پورا ہاتھ ہے حضرت بیٹھے کہ 5 آدمی طے کریے, 10 آدمی طے کریے, جو آپ کو بہتر لگے کہ کون آئے گا, کیونکہ یہ کسی کی کپوتی نہیں ہے, یہ آپ کو پورا ادھیکار ہے. اور آپ 50 سال سے یہ ادارہ چلا رہا ہے, تو 50 سال میں آپ نے اگر ڈیولپ کیا ہے تو آپ طے کریے کہ کون چلے گا, وہ آپ طے کر دیں. تیسری چیز, آپ جسے بھی مہمان خصوصی بلائیں, آپ یہ ضرور طے کر لیں کہ جلوس کے آخر تک وہ آئے گا. یہ بالکل بیکار سی بات ہے کہ آج جلوس میں اتر کر چلا گیا, لوگ بیچارے وہاں لگا کے تصویریں ٹک رہے ہیں, کام چلا رہے ہیں. تو یہ میرے 3 سجھاؤ تھے, اور اس پہ آپ غور کریے, کیونکہ یہ جلوس پچھلے 75 سالوں کے جلوس سے الگ ہوگا. جوابداری آپ کی ہے. جو حالات مہاراشٹر میں بنائے جا رہے ہیں, چناؤ بالکل آپ منہ باندھ کے کھڑا ہے, اور وہ صرف مسلمانوں کے اصول پر کھیل کر ہونے والا ہے. یہ سب سمجھ لیجیے, اتنی کلیئر پوری بات کوئی نیتا نہیں کہے گا. میں کھلے کہہ رہا ہوں کہ ممبئی پولیس کو بھی چیلنج دیں گے, اگر یہ جلوس نہیں سنبھلا تو راجنیتی بدل جائے گی. شکریہ. خدشات تو واضح ہیں, اور ہم تمام خدشات سے جو ہے واقف بھی ہیں, اور ڈسکشن اس موضوع پر جو ہے ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم تو جس کو کہتے ہیں نا حسن ظن رکھتے ہیں, ہمیشہ خوشگمان رہتے ہیں. ہمیشہ یہ ہماری امید ہوتی ہے کہ تمام ایوریتھنگ ول بی ویل دیٹ اینڈز ویل. تو تمام چیزیں جو ہے وہ خوشنودی کے ساتھ ہوں گی, اور اختتام تک جو ہے خوشنودی جو ہے وہ برقرار رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف. اور رہی بات وہ مہمانوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور ٹرکوں پہ کتنا لوگ سوار ہوتے ہیں, یہ تو ایسے امور ہیں جن پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. آج کی تاریخ کا مدعا صرف یہ ہے کہ تعلیم کیا ہونا چاہیے. تو میں وارث پٹھان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنی بات کریں, اور اگر آپ سامعین میں سے بھی اگر کوئی پازیٹیو کسی کے پاس کوئی سجیشن ہے تو یو آر ویلکم. اسلم اگر اس کے پاس آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دائرہ پر موجود ولی ملت محترم الحاج معین میاں اصغر صاحب, خلافت کا اس کے چیئرمین محترم جناب سرفراز آرزو صاحب, اقبال نگر آفیسر صاحب, عمر لگا اور نظام الدین نائب بھائی بھوری صاحب, مکھونا صاحب, اور تمام علماء اکرام اور یہاں پر سامنے موجود میرے دوست بزرگ, میری ماں بہنیں. سب سے پہلے میں سرفراز آرزو صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے آج یہ میٹنگ بلائی, مشاورتی میٹنگ, جس کا مشورہ کرنا ہے کہ عید میلاد النبی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے وہ 18 کو ہے ہی 17 میں سمجھتا ہوں. 4 تو دکھا نہیں ہے ابھی ہلال کمیٹی کا جو آیا ہے ویسے حساب سے
मगर कभी भी वो 16 को हो या 17 को हो, अब क्योंकि 17 तारीख को विसर्जन भी है और सही कहा निजाम भाई ने कि जो मौका है, ये वक्त है, ये एकदम चुनाव के पहले का है और आप तमाम जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के हालात फिलहाल है। हमको बहुत ही सतर्क, बहुत ही सावधानी के साथ ये जुलूस निकालना है। और आज मुझे सरप्राइज है कि पुलिस का कोई भी करके आया नहीं। मैंने सरफराज भाई को पूछा, उन्होंने बताया कि बताते नहीं, वो खुद आ जाते हैं, लेकिन आज कोई मौजूद नहीं रहा। हर साल से मौजूद रहते हैं, उनके सामने हमारी बात रखते हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं। तो पिछली बार का क्या हुआ था हजरत कि अपन ने एक दिन बात किया था, मगर जब रात को इनका विसर्जन के लिए जा रहा था जुलूस, हमको स्टेज नहीं बनाना दिया था। बोले स्टेज सुबह में बनाओ। अब सुबह में तुम काम चालू करेंगे तो कब तक तैयार होगा, क्योंकि अपना जुलूस 3-4 बजे निकल रहा था, वो मैंने पता है। तो वो मुझे मैं चाह रहा था कि पुलिस वालों के सामने बात रखूं कि आपका जो विसर्जन उस तरफ से चलता है वो चलने दिया जाए, मगर हमको स्टेज बनाने रोक दिया था काम रात को। मदद भी रोके थे। आज हम ये चाहते थे पुलिस वालों के सामने बात रखने का, अगर आए नहीं उन तक बात पहुंचा दी जाएगी। आज जो मीटिंग है, जैसे सरफराज भाई ने कहा कि आज की मीटिंग का मौजू ये है कि तारीख क्या फिक्स की जाए। तो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियां साहब है। तो हमारी तरफ से ये मैं इतना कहूँगा कि छोटी हजरत तारीख फिक्स करेंगे, खिलाफत कमेटी तारीख फिक्स करेगी, हम उसमें लब्बैक कहेंगे। और नया सामान डीजे नहीं बचाना, 2-3 बाइक के ऊपर एक साथ ट्रिपल सीट नहीं जाना। तो हर साल की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियां साहब से कि वो एक मैसेज डाले लोगों के सामने, तमाम जवान जो तबका है हमारा, उनके सामने मैसेज चले जाए उनकी जानिब से कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। और जैसे निजाम भाई ने बताया कि जो आगे गाड़ी जाती है मेहमान खुसूसी की, उस पर गौर तलब किया जाए। सरफराज भाई और जो मेहमान हमारे आए थे पिछले साल, वो आधे में से उतर गए थे, तो काफी कुछ लोगों के फोन भी आए थे कि आखिर तक आए नहीं, हम हाथ फूल लेके खड़े थे इस्तेकबाल के लिए, मगर वो चले गए। तो इस मरतबा ये तय किया जाए कि वहीं तक उनको रहना है। इकबाल नंबर ऑफिसर के जो मेन लास्ट स्टेज है वहां तक उनको आना है। हम सब ये बोलना चाहिए वो इसमें चले गए थे, थोड़ा तकलीफ हुआ था लोगों को। और बाकी जो भी आप फैसला करोगे और जो भी मशवरा की मीटिंग होगी, मैं समझता हूँ सरफराज भाई कि कल या परसों आप तमाम पुलिस ऑफिसर को फोन करें, उनको बुलाएं यहाँ पर एक मीटिंग करें। कमिश्नर के पास जाएंगे ना, नहीं वैसा नहीं, जो हर साल अपन यहाँ पे रखते हैं मीटिंग और वो आते हैं मीटिंग में, एसीपी, डीसीपी, सीनियर्स, उन तमाम को यहाँ बुलाया जाए। नहीं बोलना है कि वहाँ उनके पास मीटिंग होगी, एक जो मीटिंग हुआ होगी वो मीटिंग रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। तारीख रख दे के आगे का प्रोग्राम जो मीटिंग होगी इंशाअल्लाह उसमें सब हाजिर रहेंगे। आज का मीटिंग का जो मौजूद था उस पर मैं उनकी जानिब से इतना ही कहूँगा कि हम ये पूरा फैसला उलमा इकराम खास तौर से मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियां को सौंपते हैं। वो जो फैसला करेंगे खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर, उलमा इकराम के साथ मिलकर हम सब उस पर लब्बैक करेंगे और हमारे हुजूर की मिलाद बहुत बुरी भाव से बनाएंगे। बस सिर्फ ख्याल में रखा जाए कि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व है महाराष्ट्र राज्य में जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने चाहते हैं, काफी दिनों से हम देख रहे हैं। तो इसका ख्याल रखा जाए और सुकून शांति से मिलाद कराए। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पुलिस प्रशासन भी हमारा समर्थन करेगा। सरफराज भाई फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमको बुलाया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक्स प्रिंसिपल जनाब असद साहब, सामीन में से और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्योंकि हम लोग इस मीटिंग को जल्द रैप अप करना भी चाहते हैं, ईशा की नमाज पुलिस की मीटिंग। और ये तो जो रूटीन में जो मीटिंग्स होती हैं, कभी पुलिस कमिश्नर के साथ, कभी डीसीपी वगैरह के साथ, तो खिलाफत हाउस में जो पुलिस अफसरान का पूरे अपनी टीम आती है, वो तो हस्ब मामूल होगा ही का। हम तो सिर्फ आज की मीटिंग जो है ये सिर्फ अपनी जिसको कहते हैं दाखिली मीटिंग है, इंटरनल डिस्कशन है ये। और ये सिर्फ तारीख के
भाइयों के ताल्लुक से इसमें हम लोगों को और किसी चीज का जो है फैसला आज नहीं करना है, ये बात तय है। स्टेशन प्रोग्राम मौलाना मोइनिया साहब, तमाम उलमा कराम और मोहसिन आमिर, सरफराज भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो अभी निजाम भाई ने डिसिप्लिन मैनेजमेंट की बात की, तो मेरी राय की सरफराज भाई के मेरे 22 साल प्रिंसिपलशिप टेलर में साबु सिद्दीक के अंदर जब भी विसर्जन का मौका आता था, तो मैंने देखा था कि पुलिस स्टेशन लेवल पर जो है वो तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को बुलाकर वो वॉलंटियर्स तैयार करते थे। तो क्या हम लोग जो है, मेरी राय थी कि हम लोग डिसिप्लिन मैनेजमेंट के लिए हम कॉलेज के लेवल को बुलाकर जो कॉलेज के लड़के हैं उनको हम एक डिसिप्लिन कमेटी और एक वॉलंटियर्स का हम तैयार कर सकते हैं, जो शायद हमने नहीं किया है पहले। नहीं है, लेकिन मैं कॉलेज में से बता रहा हूँ कि हर साल मैंने देखा है कि सभी कॉलेज के प्रिंसिपल बुलाकर एरिया पुलिस स्टेशन जो है वॉलंटियर्स तैयार करती थी। तो ऐसा एक एग्जाम जो है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी इंजीनियरिंग लेवल कॉलेज लेवल के ऊपर होना चाहिए। एक वॉलंटियर के टीम, स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन टीम तैयार होनी चाहिए जो डिसिप्लिन और कंट्रोल मैनेजमेंट कर सके। एक बात वो ये मेरी राय थी, ये मैं बोलना चाहता था। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीजे की बात है, मुन्ना की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि नो डीजे, मतलब साथी और सड़क के हिसाब से कवर होना चाहिए, नो डीजे होना चाहिए। और डेट भी मेरा मशवरा है, 18 तारीख का डेट वो फाइन डेट है, वो एक मशवरा है। बस इसके साथ मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यही राय है कि जैसा का कहा जाए कि सनीचर की मीटिंग हो जाए और हजरत जो ऐलान कर दे, क्योंकि जब तक वो सनीचर को सब लोग मिल जाएंगे तो वो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। एक अभी साथी इलाज है आजू साहब के 16 तारीख को बैंक हॉलीडे बीपी सिंह ने साहब ने जुलूस की इकरारदारी के लिए छुट्टी डिक्लेयर करके गई है गवर्नमेंट की, और 16 तारीख को छुट्टी होगी तो स्कूलें बंद होंगी, कॉलेज बंद होंगे, ऑफिस बंद होंगे, तो हम तमाम मुसलमान लोग दिलो जहां से उसको एंजॉय कर पाएंगे, हम खुशियां मना पाएंगे। और तो ये भी आएंगे कि 16 तारीख को बैंक हॉलीडे, बाकी जो हजरत जो पैसा करेंगे उसमें सब हासिल। चांद के हिसाब से ना तारीख बढ़ा दी जाती है, जैसे चांद का तो बाद में तारीख बढ़ा दी जाती है। हाँ, 16 बराबर है, लेकिन 17 बढ़ा दी जाती है। हजरत मोइन असर साहब, खिलाफत कमेटी के सरफराज आरजू साहब, उमर लकड़ावाला साहब, निजामुद्दीन नाइम साहब, यहाँ पर नूरी साहब और स्टेज पर बैठे हुए उलमा, दानिशवरान कौम, आस्ते आस्ते पब्लिक कम होते जा रही है। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया वाले बहुत है और मीडिया वाले के माध्यम से हमारी बात जरूर पहुंचेगी। एक बात तो तय ये है कि 16 तारीख को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम रख सकें। आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि छुट्टी होती है स्कूल की, कॉलेज की, मगर कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद भी चांद नजर नहीं आया, छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है गवर्नमेंट के पहले से, कैलेंडर निकल जाता है उसके बाद ईद मिलादुन नबी हुई है। ईद भी, ईद उल फितर भी, ईद उल अजहा भी, मुहर्रम भी चेंज हो जाता है, तो हमारे बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। तो 16 तारीख को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम जुलूस निकाले चाहे चांद नजर भी आ जाए, क्योंकि आज का माहौल जो है हमको बहुत समझ कर चलना है। वो वक्त अब नहीं है, अब तो खामखा का हमारे ऊपर ही थोप दिया जाता है, कसूर नहीं होकर भी। तो एहतियात हमको रखने की बहुत जरूरत है।
किसी ने कहा कि लाशें गिर जाएंगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। इतना बड़ा भी मौका ये भी नहीं समझा जाए, अल्लाह ना करे कि वो नौबत तो बॉम्बे में तो वो नौबत इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगी। अमन और अमान है, मोहब्बत है आपस के अंदर। बॉम्बे में बहुत भाईचारा है बॉम्बे के अंदर, और हमने सबसे ज्यादा बड़ा भाईचारा हम लोगों ने दिखाया है। ये साबित किया है हम लोगों ने सिर्फ एहतराम के लिए कि एक मजहब का विसर्जन है तो ईद मिलादुन नबी एक दिन का जुलूस हम लेट करते हैं, या इस बार तो 2 दिन का मशवरा आ रहा है कि लेट करें। ये हमारी पहले ये भाईचारे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसका। इससे बढ़कर के कौन सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं? देखिए, आज कोई भी हर आदमी अपनी अपनी राय जरूर रखे, मगर सही मोहर तो लगेगी। हजरत नूरी साहब, हम लोग मशवरा आज जरूर दे रहे, अपनी अपनी राय जरूर इजहार करें, मगर हजरत जो मीटिंग बुलाएंगे पूरे महाराष्ट्र के उलमाओं की, और जहां जहां जुलूस निकलता है उनके कायदीन की, जब आप मीटिंग यहाँ पर बुलाएंगे, या तो खिलाफत कमेटी में भी हजरत ने कहा कि यहाँ भी बुला सकते हैं, यहीं पर बुलाइए, और पुलिस ऑफिसरों को, आला ऑफिसरों के सरफराज भाई उसमें बुलाइए उसमें, और उस दिन मोहर लगेगी कि किस दिन निकालने का। एक मशवरा तो 18 तारीख का आया है, ये भी सही मशवरा है, क्योंकि पुलिस वाले जो है हमारा जो हमेशा तैनात रहता है, वो गणपति में तैनात रहता है। मंडप वगैरह लगाने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मंडप लगभग मेरा मोहम्मद अली रोड पे लगता है, आप लोगों को सबको मालूम है। आखिरी जो वहां पर कायदीन जो भी हैं, हजरत भी आ चुके हैं, सरफराज भाई हमेशा जुलूस को वहां पर लेकर के आते हैं, और वहां पर उनका वेलकम हो जाता है। कोई साल ऐसा नहीं कि पुलिस कमिश्नर उसमें नहीं आया हो और आपका वेलकम नहीं किया हो। तो उसमें हम लोगों को दुश्मनी भी ये होती है कि दूसरे दिन भी तकलीफ बहुत होती है। पुलिस वाले की प्रॉब्लम ये होता है कि भाई हम लोग थके हुए हैं, तुम मंडप लगा रहे हो, रात को तो लगाने देते नहीं है। सुबह अगर मंडप लगावे तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई 12 घंटा 14 घंटा मंडप लगाने के लिए होता है। तो ये भी मशवरा मानने जैसा है। फिर भी आप लोग जो तय करें, महाराष्ट्र के दीगर इलाके के लोग आएंगे जो जुलूस निकालते हैं, जो भी मशवरा हो हजरत आपकी सरबराही में, आपकी क़यादत में, तो उसमें आप मोहर लगाइए, मगर सनीचर से लेट मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों को दावतनामे पहुंचाने हैं सब लोगों को। इनके सरफराज भाई ने भी अपनी तकलीफ बताई कि, और एक बात आपको बताऊं सरफराज भाई, आपने चंद्रशेखर आजाद को बुलाया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। वो मर्द मुजाहिद को आपने बुलाया है कि जो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बेबाकी से बोलता है। ऐसा बेबाकी से बोलने वाले बहुत कम लीडर होते हैं जो खुल करके हक बात, मुसलमान की हिमायत और उसकी बात नहीं करता, मगर हक बात करने वाला आदमी है। ऐसे लोगों को आपने बुलाया, बहुत बात है। दूसरी बात में निजाम भाई ने एक बात कही, मैं उससे तारीफ करता हूँ कि जब मुझे एहसास होता है कि मेरे मंडप में उतरते हैं जो गाड़ी आपकी होती है, ऐसे लोग होते हैं कि पूरे साल तक मैंने कभी कुछ खिदमत करते हुए उसको देखा ही नहीं है। पूरे साल तक खिदमत करते हुए हमने कभी देखा ही नहीं है उसको। ऐसे लोग टोपी लगा करके साल इतनी उनको पहना दी जाती है, और ऐसे लोग गाड़ियों से उतरते हैं कि तो आप उसमें कंट्रोल कीजिए। सही बात बताया निजाम भाई ने कि उसकी पास की सिस्टम ऐसा कीजिए कि 5 आदमी 6 आदमी तो ऐसे ही आदमी उसी को बिल्कुल गाड़ी के अंदर बिठाया जाए। जहां से भी कोई भी आदमी चढ़ जाता है, और उसके बाद वो सब पूरी कौम का सरबराह बन जाता है। पूरी कौम का ये खाने में पूरी कौम का सरबराह, लोग तो समझते हैं उसको हर साल सब से लाभ देते हैं उसको। तो मेरी एक खाली गुजारिश है यहाँ, हालांकि वो मौका नहीं है। उसके बाद किसी ने एक बात भी अच्छी कही कि गाड़ी की ऊंचाई इतनी होती है कि लोगों को इस्तेमाल करने में भी बड़ी
तकलीफ होती है तो उसका भी ख्याल रखा जाए। सरफराज साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से आप तो इंतजाम करते हैं, वाकई वो मैनेजमेंट के लिए तो आपके बस की बात नहीं है। गाड़ी को बहुत ज्यादा आपकी उसकी है, उसको ज्यादा रोक नहीं सकते, क्योंकि पीछे से ट्रक जो है वो रुक के आती है, वो आस्ते आस्ते चलती है। उसके अंदर लाइटिंग वाले लोग वो जो इंतजार करते हैं कि रात को अंधेरा हो और हम ट्रकों को चला के लेके जा रहे हैं, उनको ये परवाह नहीं है कि हम तेज चलाएं और जीप के पीछे पीछे जाए। तो ये आपको दुश्वारी होती है, तो ये हम लोग भी समझते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अमन से शांति से कोई तकलीफ नहीं है और बहुत सुधार आ रहा है इसके अंदर। हजरत ने जो मेहनत की डीजे के लिए, आज उसका रिजल्ट, उसका नतीजा मिल रहा है। तो अभी हम ये ऐलान कर दे रहे कि डीजे की इजाजत दे रहे, तो इतनी मेहनत जो हमने की है इतने साल की, वो मेहनत जो है वो रायगा जाएगी। वो डीजे के अंदर सिर्फ कवाली नहीं बजती है, उसके बाद बहुत सारे खुराफात भी होते हैं। तो वो भी मैं आपको गुजारिश करूंगा कि डीजे फ्री, आपने जैसा कहा है कि बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाना चाहिए। हाँ, हुजूर के नाम का ऐसा हमको नमूना पेश करना है कि ये उम्मती ऐसे हैं तो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे, वो इंशाल्लाह नमूना पेश करना। और दूसरी बात, अमीन भाई पटेल ने बहुत अच्छी बात की, वो मेरी जबान की बात, कि उस दिन सिर्फ जुलूस निकालने के हद तक हम ये यौम पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मना करके किसी का आंसू पूछे, किसी की गरीब की भलाई कर देवे, ये काम अगर कर लें तो बहुत बड़ी नेकी हमारी हो जाएगी। ये मेरी गुजारिश ये है कि कुछ ना कुछ नेकी का काम हॉस्पिटलों के अंदर फ्रूट जाकर के बांट किया है, तो इत्तेहाद और भाईचारे का एक सबक हम दे सकते हैं जाकर के। कि वहाँ हमारे ओल्ड एज होम के अंदर मुसलमान तो बहुत कम होते हैं, वैसी जगह पर जा करके भी हम अगर कुछ उनके खार और खैरात करके दें तो हम बहुत बड़ी खिदमत कर सकते हैं। इस दिन के अंदर ऐसी नेकियां भी हमको करनी है, सिर्फ जुलूस के हाथ तक बहुत अच्छी बात है जुलूस के लिए, मगर जुलूस के अलावा भी ये सारे काम भी हमको करना है। सारा साल भी हम लोगों को ऐसे काम करने हैं, मगर खास करके ईद मिलादुन्नबी में इस तरीके का काम अगर हो, और खास करके नॉन मुस्लिम इलाके में। दूसरी एक बात बताता हूँ कि एक मिनट में मैं पूरा करूंगा कि 12 दिन का कैंपेन प्रॉफिट फॉर ऑल इस्लाम जिमखाना से चल रहा है। 12 दिन का प्रोग्राम, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है, उसको कामयाब करें। उसके अंदर एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाएगा 15 तारीख को। 50,000 ब्लड के बोतल इकट्ठे किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खिदमत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी नेकी का काम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पर अगर खून का किया गया, सहाबा किराम ने तो गर्दन कटवा दी, तो हम अगर एक बोतल खून का अतिया अगर दे दें तो इससे बढ़कर के बड़ा बड़ी खिलाई जाती है, तो हम पेश नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा इकबाल भाई, बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये स्टेज के परमिशन वगैरह के ताल्लुक से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे जितने बड़े हैं उन सबको भी मेरा सलाम। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि डीजे को डीजे मत समझे। हमारी सी वो रिक्वेस्ट है, 2 स्पीकर और 2 टॉप पे, उसमें शादी करवाइए और शादी ना करे। जो डीजे बजाता है पुलिस वाले को बोलो रिकॉर्ड करे, और वो डांस बजा रहे, गाना बजा रहे, उस पर कार्रवाई करे, वो डीजे जमा कर लो। एक की चक्कर में सबका वो ना करे, क्योंकि सबको लेकर चलना है। और मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मेरे को बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि ईद मिलादुन्नबी की मीटिंग हो सकती है, हमारे बड़े आ सकते हैं, लेकिन नबी की शान की गुस्ताखी में मीटिंग भी नहीं होगी, बड़े भी नहीं आएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, जो आज हो रहा है उस पर भी कोई बड़ा नहीं बोल रहा है,
सिर्फ डीजे ही लेके आपस में लड़ के दबा के कुछ हासिल नहीं है भाई। बोलो तो भी सब चीज पे बोलो। डीजे सुन्नत के बाहर है तो फोटो खिंचाना भी सुन्नत के बाहर है, फोटो पे बैनर लगाना भी सुन्नत के बाहर है। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जो सही समझे अच्छी बात है, क्योंकि बात गलत और सही की है तो फिर पूरा सही करो या पूरा गलत करो। ये क्या बात है यार, गलत करो पूरा। गलत मतलब कैसे है? अगर आप डीजे दे रहे हो, आज हम परमिशन मिले आके तो चौकी में क्या बोलते हैं आपके टॉपिक है तारीख की भाई, तारीख की भी बात पकड़ते हैं। तो पिछले साल क्या बोला गया था? पिछले साल ये बोला गया था कि भाईचारा इत्यारा दिखाने का हमको मौका मिला है, हम दिखाए दिन पोस्टपोन करें, तो हम दिखाए भाई ऐसी रहेगा और ऐसी हटाया जाएगा। बाकी आप लोग को मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। समझ लो मैं कॉमन में हूँ, मतलब पहली बार आया हूँ जिंदगी में, लेकिन कॉमन में एकदम ताल्लुका करता है हजरत से। मेरा नाम अब्दुल गनी है, खानदानी में हमारे ताल्लुका है। बड़ों के बीच में सिर्फ बीच में इसलिए आ गए कि कुछ एक दो मुद्दे को एकदम टेक्निकल बता रहे थे, टेक्निकल। और ये लड़का जो है गलत नहीं है, जज्बाती। तो मेरे साथी मोहरा में जज्बाती सही है, अंदाजे वो टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ देते। अभी मैं जो टॉपिक के लिए मतलब 2 मिनट का वक्त दिया होगा, जहाँ तक आई अंडरस्टैंड ईद मिलाद नबी हमारा दीनी दिन है, बट खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत हाउस का जुलूस है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे बड़े सगीर में ये दिन जो है ना तारीख हैसियत रखता है। इसके 50-70 साल हम लोग इस तरह से मनाएंगे ना, तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। गवर्नमेंट अगर उसको इलेक्शन से लेकर जोड़ती है तो मराठी में, हम लोग मराठी भाषा है, एक कहावत है, झोपलेला उठवता येत पण जो झोपेचा सोंग घेतो ना त्याला उठवता येत नाही। मतलब जो सोया है वो उठ जाएगा, जो जबरदस्ती सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं उठा सकता। तो गवर्नमेंट में ही इंडिया में जो ऐसे अनासिर है जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर उनकी मंशा डिस्टर्ब करने की है तो वो तारीख पर नहीं जाएंगे, वो जुलूस पर जाएंगे। हम कितनी भी समझदारी दिखा रहे, अगर बदमाशी किसी को करना है तो उसको हम लोग ढूंढ नहीं सकते, वो कहीं से भी निकलेगा बाहर। तो हम लोग को जितना कॉपरेट करना है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हजरत की रियासत में होना ही होना है। हजरत के आगे किसी को नहीं जाना है, लेकिन हमको भी ये समझ में आना चाहिए कि 100 साल हो चुके खिलाफत को, खिलाफत हाउस से जो आवाज उठी थी वो बराबर 2024 में जब तुर्की में खलीफा को बेदखल करके रास्ते पे लाया गया, तो तारीख हजरत जो है ना 15, मेरी बात लास्ट सुनिए, 15 और 16 को छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हजरत के क़यादत में, तो हो सकता है सहूलत गवर्नमेंट हमको 16 को मतलब कमरे इसलिए भी दे कि 17 तक जो मराठी लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो समझते हैं कि गणपति दूसरे दिन है, तो ज्यादा कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। बस इस बात में मेरी बात खत्म करता हूँ। हजरत आपके सामने पहली बार मैंने बोलने की जरूरत किया, मैं माफी चाहता हूँ, अगर कुछ गलती है तो आप सभी से माफी चाहता हूँ। मेरा अगर अंदाज कुछ गलत है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू बहुत हो गई, अब मीटिंग का अख्ताम हो गया। हजरत की गुफ्तगू के बाद मीटिंग का अख्ताम होगा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम और दानिशवान कौम मिल्लत हमेशा हर मसले पे मशवरा भी करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है, चाहे वो डीजे हो या तौहीद रिसालत हो या तौहीद खुदा व रसूल हो, किसी भी मसले पे। ये कहना गलत है कि मीटिंग नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये जज्बात में आके कुछ भी बोलना ये गैर इस्लामी और गैर शरई और गैर फितरी चीज़ है। ये जो है ये नहीं होना चाहिए। उलमा अवाम हर कोई हर मसले पे हमेशा जो है गुफ्तगू करते हैं, इस सिलसिले में कार्रवाई भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ डीजे के बारे में गुफ्तगू करते हैं, जुलूस के बारे में, हर मामले में गुफ्तगू करते हैं। ये अलग बात है कि किसी के पास वो बात पहुँचती है या किसी के पास नहीं पहुँचती है। बहरहाल अब आपके सामने मोइनुल मशाइख हज़रत मोइनुल साहब तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور علامہ اقبال نے فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پیارے دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ خلافت ہاؤس میں جشن ولادت رسول کے موقع سے حاضر آئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چاند بمبئی میں چاند کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. دلی سے ابھی رائی صاحب نے بتایا کہ چاند ہونے کی خبر آ گئی ہے. مولانا عرفان علیمی صاحب نے علی اکبر شفیع مبارک کا تصدیق نامہ دکھایا. جی تو بمبئی جو شہادت کے معاملات ہیں، جو اس کے شرعی مسائل ہیں، وہ بڑے سخت ہیں. جب تک بمبئی میں شہادت گزر نہیں جاتی، جب تک کوئی بات ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ 16 کو ہے جلوس کے 17 کو ہے جلوس عید میلاد النبی کون سی تاریخ میں نکالا جائے، یہ سبجیکٹ ہے آج کا. ساری جو سارے جو لوگ اکٹھا یہاں آئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جلوس عید میلاد النبی کس دن اور کس تاریخ میں نکالا جائے. کیونکہ مہاراشٹر کے حالات جس طریقے سے ہیں، اس میں ہوش مندی دانش مندی یہ ہے کہ سوچ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور ایسا فیصلہ کیا جائے کہ جس سے اللہ نہ کرے کہیں کوئی معاملہ پیش نہ آئے. آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں. ائمہ مقبول ہمیشہ خلافت میں جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے جو جلوس نکلتا ہے اس کے تعلق سے میٹنگ رکھی جاتی ہے. اللہ سرفراز آبو صاحب کو کروٹ اجے عظیم سے مالا مال فرمائے. 7-8 سالوں سے آپ چیئرمین ہیں. اس سے پہلے نہ علماء نہ ائمہ نہ سماجی لوگوں کو اگر بلایا جاتا تو ہم کو نہیں معلوم، کبھی کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا. سرفراز آبو صاحب کے آنے کے بعد سب کی مشترکہ رائے سے جلوس میں کیا ہونا چاہیے یہ معاملات آئے اور ائمہ علماء سب کی شرکت بڑی. جلوس کا رنگ بہت بہترین اچھے سے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ جلوس کو شرعی جلوس کی شکل دی جائے. تو اور سنی مسجد بلال میں جو میٹنگ ہوتی تھی وہ خاص طور پر ائمہ علماء کی میٹنگ ہوتی تھی کہ جلوس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالا جائے. وہ تمام غیر شرعی کام جو جلوس میں ہوتے ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے. علماء اپنے مساجد سے ممبروں سے جو ہے وہ لوگوں کو اسلامی اخلاق و آداب سے آگاہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اور ملامت فرمائی ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے اور اس جلوس میں جو غیر شرعی معاملات بڑھ رہے تھے ان کے خلاف ایک بڑی میٹنگ جو ہے سنی مسجد بلال اور پھر دھیرے دھیرے پورے مہاراشٹر میں ہونے لگی. خلافت ہاؤس کی میٹنگ ہمیشہ خلافت ہاؤس کے جلوس جو خلافت ہاؤس سے جو جلوس نکلتا ہے اس کی میٹنگ ہمیشہ خلافت ہاؤس میں ہوتی ہے. گزشتہ سال خلافت ہاؤس نے ایک میٹنگ بلائی تھی کیونکہ حالات اسی طریقے سے تھے جس طریقے سے اس سال ہے، جس میں بڑی تعداد میں مہاراشٹر بھر سے وہ لوگ آئے تھے جو جلوس اپنے اپنے ضلعوں میں نکالتے ہیں. 36 ضلع ہیں مہاراشٹر میں. 36 ضلعوں سے کم آپ کو ایک آدمی، کیونکہ یہ معاملہ پورے مہاراشٹر میں ہے، گنپتی وسرجن کا معاملہ جو ہے وہ صرف بمبئی شہر کے لیے نہیں ہے، صرف خالی بمبئی میں، مطلب بمبئی سے لے کے مرون تک میں سمجھتا ہوں کہ کئی سو جلوس نکلتے ہیں. تو ہم سارا فیصلہ آج کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سرفراز بھائی کی شرافت کی، ان کی محبت کی، کل ایک میت میں ملاقات ہوئی، ذکر ہوا تو انہوں نے کم سے کم کہا کہ تبادلہ خیال کی ایک میٹنگ ہونا چاہیے کیونکہ معاملہ گزشتہ سال سے بھی زیادہ خراب اس سال ہے. نظام الدین رائی صاحب نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ سنیچر کو بعد نماز مغرب کوشش کر کے جتنے بھی وہ نوجوان ہیں یا وہ ذمہ داران ہیں
ان سب سے رابطہ قائم کیا جائے اور وہ بڑی تعداد میں یہاں آ جائیں، آ کے مشورہ ہو جائے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ 16 کو جلوس نکالنا ممکن نہیں ہے اور 17 کو جلوس نکالنا ممکن ہے. دیکھیے وسرجن سے پہلے بھی بہت سارے وسرجن ہوتے ہیں، برابر صحیح بھائی. 16 تاریخ کو بھی 17 جیسی پوزیشن رہتی ہے اور آپ اپنے نوجوانوں کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کے کیسے اتریں گے آپ؟ اور اتریں گے تو ہوگا کیا دوسرا؟ تو 16 اور 17 دونوں دن کا اعلان جو ہے وہ ہمارے حساب سے باقی سب کے مشورے سے ہی تاریخ طے کی جائے گی. علماء کے، ائمہ کے، ذمہ داروں کے لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، جو پرمیشن لیتے ہیں، ان سب کو ایک مرتبہ یہاں جمع کر کے ان سے رائے مشورہ کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور وہ انشاءاللہ جمعہ کے دن، سنیچر کے دن بعد نماز مغرب خلافت میں سرفراز بھائی پھر ایک میٹنگ ہوگی. یہ آج تو آپ خلافت کے لیے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے اور اس دن آپ کو پورے مہاراشٹر سے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے. ہماری مسجد کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ نوجوانوں کو کس طریقے سے شرعی دائرے میں رکھ کے اس میں شامل کروانے کی وہ اس تعلق سے تربیتی ہوتی ہے میٹنگ. تو سنیچر کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ ایک میٹنگ کی طلب کی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ ائمہ مساجد، علماء کرام اور جلوس نکالنے والے ذمہ داروں کو یہاں بلوایا جائے تاکہ کم سے کم سب کے اتفاق سے ڈیٹ ڈکلیئر ہو جائے. ڈیٹ سب نے یہاں زیادہ لوگوں نے 18 تاریخ کی بات رکھی ہے کہ جلوس 18 تاریخ کو نکالا جائے تاکہ جلوس سیف رہے، لوگ سیف رہیں، سہولت کے ساتھ ہر چیز ہو جائے. اور انشاءاللہ اس دن اس پر تصدیقی مہر علماء، ائمہ اور ذمہ داروں کے ذریعے لگا دی جائے گی. بامبے میں بھی فیصلہ آ گیا ہے، چاند نہیں کا اعلان کر دیا جی. تو اور جی شام کو ہی طے ہو. چاند نہیں ہوا ہے مہاراشٹر. آج کوئی فیصلہ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. ایک دو دن میں کوئی حرج نہیں ہے اور سب کو مشورے سے سب کے اتفاق کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے گا تو بہت اچھا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جلوس نکالنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. صرف ساؤتھ کانگریس میں سمجھتا ہوں کتنے سارے جلوس نکلتے ہیں. کم سے کم ان سے رابطہ کیا جائے، وہ آئے نہ آئے اپنی جگہ، لیکن ان تک بات تو پہنچائی جائے کہ سنیچر کو بعد نماز مغرب میٹنگ ہے. اور زیادہ تر جو ہمارے بزرگ اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، جیسے دوری صاحب اللہ ہیں، موانا صاحب ہیں، اقبال میمن آفیسر صاحب ہیں، نظام الدین رائن صاحب ہیں، مولانا یہ شبیر صاحب ہیں، اور جن کے سب کا مشورہ یہی ہے کہ 18 تاریخ کو جلوس نکالا جائے. لیکن اس کی جو ائمہ علماء بڑی تعداد میں جب شریک ہوں گے تو اس دن اعلان کر دیا جائے گا کہ جلوس کی تاریخ کیا ہے اور کس طریقے سے جلوس کو نکالنا ہے، کیا کیا جو جلوس میں معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. تو آج کی میٹنگ کا مقصد صرف تبادلہ خیال تھا، فیصلہ کرنے کی میٹنگ نہیں ہے. آج مہاراشٹر نسیم خان صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ پونا میں تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ابھی اتنی جلدی فیصلہ مت کریے، آپ لوگ کم سے کم چاند ہو جانے دیجیے. سعید مودی صاحب کا فون آیا تھا بریلی شریف سے، اور بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کا فون آیا تھا. ہر آدمی مرکز اس میٹنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے اور اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے. تو سنیچر کو بعد نماز مغرب پھر ایک میٹنگ کی جائے گی جس میں بڑی تعداد میں ائمہ، علماء اور وہ لوگ جو جلوس عید میلاد النبی اپنے اپنے علاقوں سے، اپنی اپنی گلیوں سے، اپنے اپنے محلوں سے نکالتے ہیں، ان کو انشاءاللہ مدعو کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم نقل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نہیں بھائی آپ لوگوں کے لیے کام کا انتظام بھی ہے، جانے سے پہلے وہ فوڈ پیکٹ
जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ सामने अब अभी आ जाएंगे स्टैंड टूट जाएगा भाई।